Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue I am going to start with new exercise 4.6. Okay, so let's start the exercise. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कॉमन फैक्टर्स और HCF और LCM से रिलेटेड है. LCM नहीं होगा, LCM शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो, HCF है इसमें. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है आपको. इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं. फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका 20 एंड 25. सो सबसे पहले 20 के मल्टीपल्स निकले हैं, लिखने नोट करने हैं जिनकी टेबल्स में 20 फॉर्म्ड होता है. ठीक है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में एंड 10 की टेबल में और इटसेल्फ की टेबल में. ओके, एंड 25 1 की टेबल में, 5 की टेबल में और इटसेल्फ 25 की टेबल में. ओके, सो कॉमन फैक्टर, कॉमन जैसा नाम ही से पता चल रहा, जो दोनों में 2 नंबर हैं या तो 2 नंबर्स में जो कॉमन दिख रहा है, तो एक तो 1 का सर्कल दिख रहा है और दूसरा 5 का डिजिट कॉमन दिख रहा है. तो कॉमन फैक्टर, अब 1 को डबल बार नोट नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये पेयर है एक बार नोट होगा और ये 5 को नोट होगा. कॉमन फैक्टर्स जो होगा 1 का होगा और कॉमा 5. ओके, सो आंसर इज 1, 5. ओके, सेकंड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. 25 एंड 36. आपको मल्टीपल्स नोट करने हैं कि जो नंबर्स हैं किन किन टेबल्स से डिवाइड होंगे, किन किन टेबल्स में लाई करते हैं. तो 25 इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 1, लाइज इन 5 एंड लाइज इज itself. ओके, एंड 36 इज 1 2 3 4 6 8 9 9 12 18 एंड इटसेल्फ 36. ओके, सो इतने सारे हैं, लेकिन कॉमन जो होंगे आपके कॉमन फैक्टर वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर होगा एक तो 1 का सर्किल कर लें और दूसरा 5 का नहीं है, 5 का नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स सिर्फ क्या होंगे इसमें? 1. ओके, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1. आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. अब जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है 48, 51. ओके, 48, 51. तो 48 के अलग नोट करेंगे, 51 का अलग फैक्टर्स नोट करेंगे. सो मल्टीपल्स ऑफ 48 इज़ 1 2 3 4 6 8 9 9 10 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड लास्ट इज इटसेल्फ. हाफ में अगर आ जाएगा तो उसके बाद इटसेल्फ ही नहीं होगा. 48 का क्या हाफ क्या होता है? 24. अब 24 के बाद कौन सा इटसेल्फ ही डिविजिबल होगा? 24 के बाद कोई ऐसी डिजिट नहीं होगी जो 48 को डिवाइड करती हो. ठीक है, फिर 51 के 1 एंड 3 एंड 17 एंड लास्ट इज इटसेल्फ 51. ओके, सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, सर्किल कर लेते हैं 1 को 3 को, बस. तो 1, 3. ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. एक क्वेश्चन 3 डिजिट्स का देख लेते हैं, लास्ट वाला 10, और इसी का एक क्वेश्चन हम बना के आपको पूछ लेंगे. 21 23 एंड 27. ओके, सो 21 के फैक्टर अलग कर, मल्टीपल्स अलग फाइंड करेंगे, 23 के अलग एंड 21 के अलग. ओके, सो 21 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 1 3 7 एंड इटसेल्फ. ओके,
23 के फैक्टर 1 एंड 23, क्योंकि 23 इज़ अ प्राइम नंबर, एंड 27 के 1 3 9 ओके, एंड 27 इज़ लास्ट। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। ओके, इसी बेस पे एक क्वेश्चन बी नंबर भी देख लेते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और एचसीएफ भी फाइंड करना, दो चीज़ें फाइंड करनी है। लिस्ट दी कॉमन फैक्टर्स एंड फाइंड दी एचसीएफ ऑफ दी फॉलोइंग। सो नंबर है आपका सबसे पहला 49 एंड 63। तो 49 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 1 7 एंड 49। ओके, 63 के 1 7 9 एंड 1 3 से भी होगा बेटा, 3 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा छोटा सा। ठीक है, 1 या इसके बाद ही नीचे यहाँ नोट कर लीजिएगा 1 3 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 3 ज़ा 63 एंड लास्ट इटसेल्फ ही इसका होगा 63। ओके, सो कॉमन फैक्टर तो सभी को पता होंगे। कॉमन फैक्टर आपके क्या बनेंगे 1 एंड 7, 1,7। ठीक है, और अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो 1 को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ एचसीएफ क्या बनेगा 7। ओके, सो 7 इज़ दी एचसीएफ। एक सेकंड नंबर क्वेश्चन 3 डिजिट्स का है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 27 54 एंड 81। तो 27 के अलग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, 1 3 9 एंड इटसेल्फ। 54 का अलग फाइंड करेंगे, 1 2 3 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 तो सवाल ही नहीं है, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54 एंड 9 की टेबल में भी लाई करेगा। 10 11 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 18 होगा, 18 की टेबल में लाई करेगा। 19 20 21 22 23 और अब मेरे हिसाब से 27 लास्ट होगा, इसका हाफ 54 का हाफ 27 एंड लास्ट इटसेल्फ इसका होगा। तो कॉमन फैक्टर अगर फाइंड करने होंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू सबसे पहला पेयर तो 81 का तो किया ही नहीं है अभी। 81 का क्या होगा, 1 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लास्ट में 27 होगा और फिर इसके बाद 81 काउंट होगा। और कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो आपका होगा 1 और 3 का भी देखिए पेयर दिख रहा है, सो कॉमन 3, 9 का भी देखिए दिख रहा है, सो 9 एंड 27 का भी दिख रहा है, सो 27। ओके, और अब आपको जैसे एचसीएफ इसमें फाइंड करना है, सो एचसीएफ क्या होगा इस कंडीशन में समझ लीजिएगा बेटा। देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है 27 और 27 के 27 सभी का मल्टीपल है, 1 का भी 3 का भी 9 का भी और 27 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हाईएस्ट नंबर 27 इस कंडीशंस में। ओके, तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और
बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ा अपने आप भी ट्राई करिएगा। ओके, सो आज इतनी रखते हैं क्लास, 10 मिनट से अबव हो चुकी। बाय, टेक केयर।